जितने लोग बेदार हैं अपनी बेदारी का सबूत दीजिए और अपने हाथों को लहरा कर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, इसका मतलब है कि नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तो ये बेदार होते हैं। रात के 12:30 बज गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आप लोग बेदार हैं और जिस जज्बे के साथ हज़रत ने बयान फरमाया है उसी जज्बे के साथ आप लोगों ने समात भी की है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। और हजरात, मैं काफ़ी खुशी का इजहार करता हूँ कि ऐसा जलसा और ऐसा बयान 50,000 का मुकर्रिर भी आपको नहीं सुना सकता है। ये फजल आलम बोल रहा है। 50,000 का मुकर्रिर लाइए, वो आपको वही सुनाएगा जो आपके सरों के ऊपर से जाएगा। और हिंदुस्तान का माहौल है, जो चीज़ें इंसान को समझ में नहीं आती वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चलता है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो बहुत चलता है, और जो समझ में आ जाती है उस पर उंगलियां उठाते हैं। ये हिंदुस्तान का माहौल है। लेकिन काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जिस तरीके से बेदार हैं, मैं इसी बेदारी को बरकरार रखते हुए इस महफ़िल की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन बानी जलसा का हुक्म है कि हर जलसे को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। अब आधी रात गुजर चुकी है, मैं आपके जज्बात का इम्तिहान लेना चाहता हूं कि सही मानों में आप लोग बेदार हैं या फिर सोए हुए हैं। एक शेर पढ़ता हूं और अंदाज़ा करना चाहता हूं कि आप लोग बेदार हैं या नहीं। किसी शायर ने कहा है कि वो आवाज़ दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े। अगर हज़रत की तकरीर आपके समझ में आ गई है, क्योंकि हज़रत ने अपनी तकरीर के ज़रिए से इतना तो बताया है कि मेरे नौजवानों, मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफ़ान पैदा कर, मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा कर। हज़रत ने ये बता दिया कि मुसलमानों की शान ये थी कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को ग़ुलामी से बचाया हमने। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो मुसलमान थे, समंदर के सामने घोड़ा खड़ा करके अगर घोड़ों को भी उस समंदर में उतार देते तो वो समंदर अपना सीना चाक करके मुसलमानों को रास्ता दे दिया करता था। लेकिन आज हम लोगों का हाल क्या है? ज़मीन पर बैठकर फलक पर क़याम करते हैं और उंगली कटाकर शहीदों में नाम करते हैं। किसी शायर ने कहा था, इतनी जल्दी बेजान क्यों हो गए, देखते ही देखते अनजान क्यों हो गए, इन छोटे मोटे हादसों से परेशान क्यों हो गए। दोस्त, अगर इतना ही डर था तो फिर मुसलमान क्यों हो गए। किसी ने कहा, यह शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक शेर में पढ़ने वाला था, अब वो शेर पढ़ता हूँ। अगर आपने हज़रत की तकरीर सुनी है तो बेदारी का सबूत दीजिएगा। शायर कहता है, वो आवाज़ दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े। इमाम हुसैन की ज़ात को अपने निगाहों के सामने लाइएगा कि वो आवाज़ दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े। अरे ये तो सब्र का मकाम था, वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। ये इमाम आले मकाम का मकाम इतना बड़ा था। लोग पानी के लोग कहते हैं कि करबला में पानी के लिए तरस करें। अरे किसी ने कहा था कि प्यास ने मार डाला पानी को, ये ना कहना कि हुसैन प्यासे थे। प्यास ने मार डाला पानी को, ये ना कहना कि हुसैन प्यासे हैं। जिसका कब्जा है हौज़े कौसर पर, ये उसी नाना के नवासे हैं। ये ना कहना कि हुसैन प्यासे हैं। हजरात, अब आपका जज्बा बेदार हो गया है। एक शेर में पढ़ने जा रहा हूँ और एक मैं आपका जज्बे को और बेदार देखना चाहता हूँ, क्योंकि आधी रात के बाद आप बेदार हैं। अभी सागर दिनाजपुरी साहब नाते पाक पढ़ रहे थे, उन्होंने एक ऐलान किया था कि अब मेरे पास जो पैसे पड़ रहे हैं, जो आप लोग नजराने के तौर पे उन्हें दे रहे थे, ये तो हक़ उनका था। आपके हाथ से जैसे ही निकलता है उसका मालिक वो बन जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना भी पैसा आप देंगे ये सब मैं इमाम हुसैन के नाम पर आज कुर्बान करता हूँ। इसका मतलब है कि एक नेक काम की शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब मैं आपका जज्बा देखना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं हजरत, सिर्फ 5 आदमी यहाँ ऐसे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि पाक पंजतने पाक के नाम पर सिर्फ 5 आदमी 500 रुपया लेकर के इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान करके ये साबित कर दे कि मुस्लिम बिन अकील ने अपने दोनों छोटे बच्चों को कुर्बान कर दिया।
मुस्लिम बिन अकील ने दोनों छोटों बच्चों को कुर्बान कर दिया और ये साबित कर दिया कि मजहब इस्लाम के लिए हम हुसैनी हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये मालो दौलत की क्या हकीकत है, अपनी जान अपनी औलाद को भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा दीवाना होगा जो 500 रुपया हुसैन के नाम पर ला के यहाँ देगा। शेर पढ़ता हूँ, पेशगी तौर पर कह दे सुभान अल्लाह। जैसे हज़रत ने कहा कि मैं भी इमाम हुसैन की उनकी सनाखानों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाना चाहता हूँ, तो मैं भी तरन्नुम में ये शेर पढ़ ही देता हूँ। किसी ने कहा है कि नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जब जहाँ को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। ये 500 रुपया हमारे बड़े भाई, क्या नाम है आपका, जावेद भाई, इन्होंने देकर यह साबित कर दिया कि मौलाना फजल आलम इमाम हुसैन के नाम पर देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन के नाम पर देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। रात के 12:30 बजे के बाद भी आपने 500 रुपये का नोट कुर्बान करके ये साबित कर दिया कि दुनिया वालों ये 500 रुपये की नोट की कोई हकीकत नहीं है। जिसके दिल में हुसैन आजम की मोहब्बत है वो ये दुनिया वालों को बता देना चाहता है कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। अरे डरते नहीं हम यजीदों से, हम तो हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। 500 रुपया हमारे मेंबर सहराब साहब ने पीछे से दिया है। इन्होंने 500 रुपया इमाम हुसैन के नाम पर देकर ऐलान कर दिया है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और जावेद भाई और मेंबर साहब के घरों में रहमत व नूर की बरसात अता फरमाए, उनके नेक जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। देखिए 500 रुपया मोहम्मद हफीज़ साहब, इन्होंने 500 रुपया दिया है और इमाम हुसैन के नाम पर दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े में इन तमाम लोगों की दिली मकासद को पूरा फरमाए। 3 लोग हो चुके हैं, 2 आदमी और हमें चाहिए, उसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। वरना फिर शुरू में जो मैंने शुरू किया था वही मेरा शुरू हो जाएगा। 1 घंटा माइक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लोग नहीं देंगे, फिर मैं बोलता रहूँगा। आप अगर चाहते हैं प्रोग्राम बस इसी तरीके से कामयाबी के साथ मंजिल तक पहुँचे, बस 2 आदमी 2 दीवाने और आ जाएं। एक शेर पढ़ता हूँ और आपके जज्बात का इम्तिहान लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शेर के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह यकीनन वो दोनों आदमी यहाँ पर हाजिर होंगे। शायर कहता है हजरत कि न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता है। अभी बारिश आई थी, आप लोग नहीं हिले। हज़रत ने कहा कि हुसैन का चाहने वाला ना तो बारिश से डरता है ना तो धूप से डरता है, हर हाल में हम ये साबित करते हैं कि हम हुसैनी हैं। अब शायर कहता है कि न कोई आंधी न कोई आंधी, शेर खत्म होने के बाद हमें वो 2 आदमी चाहिए। न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पे ईमान भारी पड़ता है। न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पे ईमान भारी पड़ता है। दिल में अगर जज्बा उमर बेदार हो जाए तो हजारों यजीदों पे एक मुसलमान भारी पड़ता है। अब तो खड़े हो जाना चाहिए। देखिए हमारे चचा आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, नारा लगाए, नारे तकबीर। मेरा नारा खत्म हो जाए दूसरा आदमी यहाँ आ जाए। देखिए नाम भी इतना प्यारा है, साबिर आलम। इमाम आली मकाम ने मैदान कारज़ार में सब्र करके ये दिखाया था कि 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर भी उन्होंने कुर्बानी दी, यानी सब्र का इम्तिहान दिया और ये बताया कि दुनिया वालों हर हाल में हम सबको साबिर बन करके जीना है। हमारे साबिर चाचा ने 500 रुपया दिया है, अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश किया है। अब आखिरी मुसलमान, अब आखिरी पाक पंजतने पाक के नाम पर आखिरी इंसान, आखिरी दीवाना 500 रुपया लेकर के आएगा। शेर पढ़ता है फजल आलम खुशतर दिनाजपुरी। अब आप बेदारी का सबूत दे, कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। शायर कहता है हम मुसलमान हैं, जितने यहाँ मुसलमान बैठे हैं बोलिएगा सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अपनी पहचान बचा लेंगे। कैसे बचाओगे ये आपको साबित करना है। अब एक इंसान हमको चाहिए, उसके बाद प्रोग्राम यहाँ से आगे बढ़ेगा कि हम मुसलमान हैं, अपनी पहचान बचा लेंगे, हालात हो कैसे भी ईमान बचा लेंगे। हजरत मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और आजकल तो जियो का सिम, जियो का रिचार्ज भी इतना महंगा हो गया है कि अब 200 से 300 400 रुपया रिचार्ज का लगता है। हर मोबाइल में 400 रुपये का रिचार्ज महीने में लग जाता है। तो हमारे नौजवान अगर एक रिचार्ज का पैसा दे दें
तो आज ये हक़ अदा कर देगा। तो एक नौजवान में देखना चाहता हूँ जो इमाम हुसैन के नाम पर 500 रुपया दे करके ये साबित कर दे कि फ़ज़ल आलम हम सब सिर्फ बुज़ुर्ग ही नहीं बल्कि नौजवान, कल भी कासिम महपारे की जवानी कुर्बान करके उन्होंने साबित किया था, आज भी हम नौजवान इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। एक नौजवान चाहिए 500 रुपया लेकर। शेर हाजिर करता हूं कि हम मुसलमान हैं, अपनी पहचान बचा लेंगे, हालात हो कैसे भी ईमान बचा लेंगे, और जिसको भी मेरे आका की शरीयत से मोहब्बत होगी, अरे वो अपनी जान देकर भी इस्लाम बचा लेंगे, वो अपनी जान देकर भी इस्लाम बचा लेंगे। एक आदमी, एक नौजवान, जी नाम सुभान अल्लाह। हजरात देखिए, कभी कभी इंसान जब कोई मेंबर साहब स्कीम देता है ना तो हर आदमी सोचता है हमको डबल मिल जाए, पर मेंबर साहब ये बात समझ रहे हैं कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल सकता है। इमाम हुसैन के नाम पर मैंने तो 500 रुपया दे दिया है, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को कहाँ पीछे छोड़ सकता हूँ। हाजी अजीमुद्दीन के नाम पर उन्होंने वादा किया है 500 रुपया देने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेंबर सोहराब साहब और उनके वालिद गिरामी की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इमाम हुसैन के सदक़े में इनके हर जायज़ मकासिद को पूरा अता फरमाए। एक बार नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, ज़िक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं शेर पढ़ रहा था कि हम मुसलमान हैं, अपनी पहचान बचा लेंगे। अब मुझे मालूम है कि हर आदमी जलसे में 500 रुपया लेकर नहीं आता, लेकिन 150 तो ज़रूर लेकर आते हो। इमाम हुसैन के नाम पर मैं नहीं चाहता यानी कल लोग शिकायत करें कि फ़ज़ल आलम आपने सिर्फ बड़े लोगों को याद किया है, जिन लोग 500 रुपया देने वाले थे आपने सिर्फ उनको ही मौका दिया। ऐसा नहीं है दोस्त, हुसैन के चाहने वाले हर दौर में ज़िंदा रहते हैं। हज़रत ने कहा इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि आज भी हुसैन के चाहने वाले ज़िंदा हैं और रोज़े क़यामत जब तक ये दुनिया कायम रहेगी हुसैन के चाहने वाले ऐसे ही ज़िंदा रहेंगे। तो अब मैं 500 नहीं, सिर्फ एक 100 रुपया अपने माँ बाप के नाम पर या अपने मरहुमीन के नाम पर इमाम हुसैन के हवाले से आप 100 रुपया लेकर 21 आदमी यहाँ हाजिर हो जाए और ये साबित कर दे कि हम कुटी बस्ती की सरजमीन से दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, चिरागे इल्मे नबी हर तरफ हम जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां हम मिटाएंगे। दुनिया में धूम मची है कि कुटी बस्ती के ये चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। हाथ हमारा खाली है हुजूर भर दीजिए, करम हुआ तो ये इमारत और नई बनाएंगे। हाथ हमारा खाली है हुजूर भर दीजिए, करम हुआ तो इमारत और ऊंची बनाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर यही करम रहा, यही मिजाज रहा आपका, तो इस बार तो एक रात का आपने जलसा किया है। यही जज्बा रहा तो 3 रात का जलसा आप लोग करके दिखा सकते हैं। 4 आदमी 5 आदमी आ चुके हैं, मैंने कहा 21 आदमी की जरूरत है। ये बता दे, किसी ने कहा है कि आसमानों से बुलंद उनके मुकद्दर निकले, वादिये करबो बला में जो 72 निकले, आसमानों से बुलंद उनके मुकद्दर निकले, वादिये करबो बला में जो 72 निकले। अरे करते रहते हैं सदा रोज़े अनवर का तवाफ, हमसे बेहतर तो मदीने के वो कबूतर निकले, हमसे बेहतर तो मदीने के वो कबूतर निकले। देखिए 6 आदमी 7 आदमी हो चुके हैं। मुझे तो उम्मीद था कि यकीनन 21 आदमी ज़रूर आ जाएंगे। 21 नहीं तो कम से कम 11 तो मुकम्मल कर दीजिए भाई। 11वीं शरीफ के नाम पे गौसे पाक के चाहने वाले हम सब हैं। बस 3 7 है, 8 9 10 11, 4 आदमी की हमें ज़रूरत है। 4 आदमी और 100 रुपया अपने वालिद के नाम से, अपने माँ बाप के नाम पे, अपने मरहुमीन के नाम पे। हजरात देखिए, हम लोग अपने माँ बाप के नाम पर बहुत सारी कुर्बानियाँ करते हैं, लेकिन जलसों में ये मौका मिलता है, हम जब भूल जाते हैं अपने मरहुमीन को, तो ये उलमा हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने मरने वालों को भूलना नहीं चाहिए। 8 आदमी हो चुके हैं और 3 आदमी मुझे दरकार है, 3 आदमी की और ज़रूरत है माशाअल्लाह। और 3 आदमी आ जाए, मैं बहुत अच्छा शेर पढ़ूँगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग़ रिसालत में कारी हारून रशीद साहब जो बेकरार है आपको नाते पाक सुनाने के लिए। देखिए 9 आदमी हो गए हैं, ये हमारे 10वां माशाअल्लाह बड़े भाई, ये 10 नंबर पे ये 11 आदमी हमारे नौजवान भाई आ रहे हैं। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ज़िक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, आपने ये साबित कर दिया कि हुसैन के चाहने वाले
कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा है। देखिए मैंने कहा 11 पूरी कीजिए, ये 12वीं की निस्बत से 12वां आ गया। अब ये हमारे चाचा 13 नंबर पे आ रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ये मैं वहदत का जाम है, जामे जम नहीं है, ये जलसा हुसैन का है, कोई किसी से कम नहीं है। अब ये 13 आदमी हो चुके हैं माशाअल्लाह। देखिए मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम आपका बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े। हर जलसे का रोल रहा है कि इमाम हुसैन के नाम पर आप लोग बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं। अब मैं हमारी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि हमारा कोई नौजवान, कोई छोटा बच्चा रुमाल लेकर माँ बहनों की तरफ जाए, क्योंकि वो लोग भी हर दौर में कुर्बानियाँ देती है, हर दौर में ये लोग भी देने में आगे रहती है, हर दौर में ये लोग देती है। आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोग भी इमाम हुसैन के नाम पर जो कुछ लाए हैं, आप इमाम हुसैन के नाम पर बंद मुट्ठी रुमाल में डाल दीजिए। एक रुमाल लेकर हमारा नौजवान, देखिए एक हमारे बड़े भाई, इन्होंने 150 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये हमारे चचा, इन्होंने भी 150 रुपया दिया है माशाअल्लाह। मैंने तो 100 मांगा था, इन्होंने 150 रुपया दिया है। अब आप एहसास कर सकते होंगे कि हजरात ये 100 रुपये का नोट जलसे में बहुत बड़ा लगता है। ये 100 रुपये का नोट जलसे में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसी 100 रुपये को लेकर आप देवीगंज हट जाइएगा, बहुत छोटा लगेगा। इसी 100 रुपये को लेकर आप लोधन चले जाइएगा, बहुत छोटा लगेगा। लेकिन इमाम हुसैन के नाम पर आपने 100 रुपया दिया है। मैं कहता हूँ हकीकत में ये 100 रुपये का नोट आपके लिए बहुत बड़ा है, आपके लिए ये 100 रुपये का नोट बहुत बड़ा है। अब मैं चाहता हूँ सारे लोग, जितने लोगों ने जो लाया है, 10-20 इमाम हुसैन के नाम पर जो देना चाहें आप दे दें। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ और हारून रशीद को आपके हवाले करता हूँ। दे दो भाई, जिनको दो देना हो। 10-20 रुपया आप खाली ना, बस नाम लिखा दीजिए, इमाम हुसैन के नाम पर हमने दिया है। बंद मुट्ठी आप 10-20 जो देना चाहे दे दे। हमारी माँ बहनें जो देना चाहे रुमाल में डाल दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शेर हाजिर करता हूँ, अब आपके जज्बात का इम्तिहान लेता हूँ। किसी शायर ने कहा है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर जितना भी बड़े